हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। सो बज चुके हैं रात के 10। आज है ट्यूसडे। सो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे वीडियोस आया करेगी 10 बजे। तो बज चुके हैं 10, तो शुरू करते हैं वीडियो। आज की वीडियो में देखेंगे वेब फंडामेंटल्स कोर्स, उसको शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ नया जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक वेब रिक्वेस्ट जाती है, कैसे काम करती है और उसका कैसे एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, गेट, पोस्ट, सब कुछ देखेंगे। बहुत मज़ा आएगा, पूरा वीडियो देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और सब साथ साथ करना। ठीक है, मतलब जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप कोशिश करना कि आप तुरंत उसको करके देखो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया है ट्राई हैक मी। इसके हम जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आप जाने के डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप जाएंगे लर्न में जाएंगे सर्च में। मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। वेब फंडामेंटल्स, इसको सर्च करेंगे हम और ये रहा। ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहले है टास्क 1, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इस रूम में हम क्या क्या देखेंगे? इस रूम में हम जानेंगे HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, HTTP रिस्पॉन्सेज, वेब सर्वर क्या होते हैं, कुकीज़ के बारे में देखेंगे और फिर एंड में एक हम कैप्चर द फ्लैग करेंगे। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा टास्क 1 से लेके टास्क 3। नेक्स्ट वीडियो में आएगा कुकीज़ और फिर लास्ट में आएगा मिनी CTF। तो इस वीक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे तक। तो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, ओके। तो हम ये कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या देखेंगे, वेब सर्वर, कुकीज़, HTTP रिक्वेस्ट एंड ऑल। अब देखते हैं हम मेन क्वेश्चन, हाउ डू वी लोड वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशन भी आप कह सकते हो, वो लोड कैसे होती हैं। देखो, आप अगर ये ट्राई हैक मी, जैसे मैंने लिखा tryhackme.com, सो ये है डोमेन नेम। ठीक है, tryhackme.com। अब क्या होता है, लेकिन जो डोमेन नेम है ना, उससे आपके सर्वर को समझ में नहीं आता। सर्वर समझता है आईपी एड्रेस की भाषा, लेकिन आईपी एड्रेस ह्यूमन को याद नहीं रहती। सो दैट्स वाई डोमेन नेम सर्विस आई काम में, क्योंकि हम आईपी एड्रेस सारी वेबसाइट के तो याद नहीं कर सकते, इसीलिए डोमेन नेम यूज़ करने लग गए हम। ठीक है, तो जब भी कभी आप इसमें टाइप करते हो, जैसे मैंने tryhackme.com टाइप करके एंटर दबाया, तो सबसे पहले एक DNS रिक्वेस्ट जाती है। DNS रिक्वेस्ट इज डोमेन नेम सर्विस रिक्वेस्ट। वो क्या है, एक तरीके से आपने येलो पेजेस देखी होगी बहुत पहले, एक डायरेक्टरी होती थी जिसमें सबके फ़ोन नंबर्स होते थे, तो वैसे ही ये होता है। सर्वर क्या करता है, चेक करता है कि अच्छा, जैसे tryhackme.com है, क्या ये मेरी डायरेक्टरी में है। अगर है तो उसका IP एड्रेस क्या है, तो उसको ट्रांसलेट करता है आपका डोमेन नेम को IP एड्रेस में। ठीक है, वो चेक करता है सबसे पहले कि एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर नहीं करती तो एरर दे देता है जेनरिक, और अगर करती है तो वो आईपी एड्रेस उसको मिल जाता है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है? देखो, आईपी एड्रेस होता है इस फॉर्म में, जो एग्जांपल दे रखा है 100.70.170.172.11। ये क्या होता है, इसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। इसमें 4 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप हो गया 100, और ये 70 दूसरा ग्रुप, 172 तीसरा ग्रुप और 11 फोर्थ ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप्स ऑफ 4 नंबर्स ये है, और ये रेंज करते हैं जो नंबर है 0 से 255। 256 आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, आईपी एड्रेस ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कोई भी दुनिया में कोई भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस है, इंटरनेट कनेक्ट डिवाइस है, तो उसका आईपी होगा ही होगा। ठीक है, जैसे वेब सर्वर हो गया, इंटरनेट कनेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसका भी आईपी होगा। तो ये तो होता है फाइंडिंग द सर्वर, ऐसे सर्वर ढूंढा जाता है। ठीक है, जैसे ट्राई हैक मी का जो सर्वर होगा, उसकी आईपी सबसे पहले मिलेगी। अगर एग्जिस्ट करती है तो हमें आईपी मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंटेंट कैसे लोड होता है। मतलब जैसे मैंने tryhackme.com करा तो उसको आईपी एड्रेस तो मिल गया। ठीक है, लेकिन कंटेंट जो आएगा, जैसे index.html आती है, जावास्क्रिप्ट लोड होती हैं, वो कैसे आएगा? तो वो होता है HTTP गेट रिक्वेस्ट से। अब व्हाट इज एन HTTP गेट रिक्वेस्ट? देखो, क्या होता है, जो गेट रिक्वेस्ट है ये एक HTTP वर्ब है। दैट मीन्स वर्ब क्या होता है, जैसे गेट एक अपने आप में वर्ब है, बेसिक इंग्लिश। पोस्ट अपने आप में एक वर्ब है। HTTP क्यों? क्योंकि HTTP टाइप है उसकी। ठीक है, क्योंकि हम वेब की बात कर रहे हैं। तो गेट मतलब क्या होता है, ये लेके आओ। जैसे बेसिक इंग्लिश में बोलते हैं गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक ग्लास पानी आप मेरे लिए लेके आओ। तो ऐसे ही क्या होता है सर्वर से। अब देखो सर्वर क्या है,
ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप कर देना, बिना सोचे समझे मैं उसको रिप्लाई करूँगा। देखो सर्वर वन हु सर्व्स, मुझे नहीं पता कि लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं इसमें। सर्वर क्या है? जो सर्व करता है। क्या सर्व करता है? खाने की प्लेट तो करेगा नहीं, क्योंकि वेब सर्वर है तो वेब को सर्व करेगा, यानी कि एक वेब पेज को सर्व करेगा। तो हम जैसे ही सर्वर से बोलते हैं कि index.html आप लेके आओ, तो index.html पेज खुल जाता है। ये काम होता है वेब सर्वर का। तो ये कैसे काम करता है? जब हम एक गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर को हम बोलेंगे कि भाई ये पेज हमें दे, तभी तो वो देगा ना, अपने आप नहीं होती चीज़ें। तो HTTP गेट रिक्वेस्ट का काम क्या होता है? रिसोर्सेज लेके आना। चाहे वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, चाहे वो जावास्क्रिप्ट की एक फाइल हो सकती है, चाहे वो इमेज कोई फाइल हो सकती है, चाहे वो CSS फाइल हो सकती है। क्योंकि आपने देखा है एक वेब पेज कैसे बनता है, index.html। अगर आपने देखिए नॉर्मल, जैसे ये ट्राई हैक मी का पेज भी है, ये भी कैसे बना है? HTML इसमें बेसिक लगी हुई है जो कि स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जो कि डायनेमिक कंटेंट है, ठीक है। जैसे अगर मैं कुछ क्लिक करूंगा तो क्या एक्शन होगा, वो सब, ठीक है। और जो CSS है वो बेसिक स्टाइलिंग है। जैसे ये टास्क 2 देखो ग्रीन में है, ये टिक मार्क है, ये सब CSS करती है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने दे रखा है कि गेट रिक्वेस्ट गई है, देखो पाथ ऑनलाइन, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आया 200, फिर उसके बाद इसने favicon.ico एक आइकन की फाइल हो गई, ठीक है, ये गई है, और फिर ओके आ गया PNG, ठीक है। ये वायरशार्क का एक आउटपुट है। और किसका है? neverssl.com कोई एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल की। तो देखो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आज के टाइम पे HTTPS यूज कर रही है। HTTPS इज अ सिक्योर एनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ HTTP, मोर और लेस सेम तरीके से काम करता है। TLS 1.3 एनक्रिप्शन को यूज करता है। अगर उससे पुरानी है तो वो इटसेल्फ अ वल्नरेबिलिटी है। याद रखना 1.1 तो है ही है, और 1.1 से नीचे भी वल्नरेबिलिटी है, SSL v2 v3, ठीक है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको तो पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो दूसरी पार्टीज होती हैं वो डेटा भी रीड कर सकती हैं, मॉडिफाई भी कर सकती हैं, ठीक है। जो पुराने प्रोटोकॉल्स हैं उसमें क्या होता था, डेटा रीड भी हो सकता था क्योंकि वो क्लियर टेक्स्ट में जाता था, एनक्रिप्टेड नहीं होता था, जैसे HTTP की बात करें तो, और मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा भी हो सकता था। दैट मीन्स कि पुराने टाइम पे अगर मान लो कोई मैंने पैकेट स्निफर यूज़ कर लिया, जैसे बर्बसूट, जो कि हम देखेंगे आने वाली प्लेलिस्ट में, मतलब इसी प्लेलिस्ट के सब कोर्स में, तो क्या होता था कि वो रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करके उसको मॉडिफाई कर सकता था। दैट मीन्स अगर आप एक बैंकिंग वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो, आप अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस अकाउंट को चेंज करके अकाउंट नंबर दूसरा कर सकता था कोई भी अटैकर, तो वो पैसे दूसरे में चले जाते, तो बिल्कुल ही सिक्योर नहीं होता था वो। दैट्स वाई HTTPS आया, ठीक है। बट HTTPS भी कम्प्लीटली सिक्योर नहीं है, क्योंकि अगर होता तो हम जैसे लोगों की तो जॉब होती ही नहीं, ठीक है। तो कम्प्लीटली सिक्योर कुछ भी नहीं है, बट हाँ सिक्योर है HTTP से, ठीक है। सो ये यही एग्जांपल दे रहा था, देखो सेंड मनी टू योर फ्रेंड दैट वुड बी डिजास्ट्रस। अच्छा, अब बात करते हैं वेब सर्वर क्या है। वेब सर्वर दोबारा मैंने बता देता हूँ, वैसे मैं बता दिया है। वेब सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि रिस्पॉन्ड करता है HTTP या HTTPS रिक्वेस्ट को। मतलब अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा HTTPS कि ये लेके आओ, तो जो रिस्पॉन्ड करेगा, जो कि अदर पार्टी है, जो अदर सॉफ्टवेयर का एक पीस है, वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो सर्वर है। दैट्स इट। पॉपुलर वेब सर्वर कौन से हैं? जैसे अपाचे हो गया, Nginx हो गया, IIS हो गया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट HTTP 80 पे रन करता है पोर्ट, और HTTPS रन करता है 443 पे। पोर्ट आपको नहीं पता तो आप मेरी नेटवर्क फंडामेंटल प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जनरली CTFs वेबसाइट्स पे ही होते हैं, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई वेब सर्वर आपको मिल गया 80 पे या 443 पे रनिंग, तो आप उसको अटैक कर सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो। CTF आपको देखना है तो आप OSCP प्लेलिस्ट देख सकते हो। अब ये कह रहा है, देखो एक्चुअल कंटेंट ऑफ द वेब पेज इज नॉर्मली अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। दुनिया में कितनी भी वेबसाइट्स उठा लो, मेजरली या तो वो इन तीनों का ना कॉम्बिनेशन होगा ही होगा। कोई सी भी टेक्नोलॉजी उठा लो, मैं कह रहा हूँ फ्रंट एंड इसी पे बनता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML बेसिक स्ट्रक्चरिंग के लिए, देखो चाहे ये बता भी रहा होगा, ये देखो HTML स्ट्रक्चरिंग के लिए, CSS इंटरैक्ट उसको वो बनाने के लिए, थोड़ा पेज को एक अच्छा बनाने के लिए, लुक एंड फील चेंज करने के लिए, स्टाइलिंग के लिए, और जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको डायनेमिक बनाने के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा कंटेंट लोड करने के लिए। अब कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। व्हाट रिक्वेस्ट वर्ब इज यूज्ड टू रिट्रीव पेज कंटेंट? जैसे मैंने आपको बताया था, लेके आओ, दैट मीन्स गेट रिक्वेस्ट।
व्हाट पोर्ट डू वेब सर्वर्स नॉर्मली लिसन ऑन, वेब सर्वर है तो 80 पे जनरली रन करते हैं। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वेबसाइट्स लुक फैंसी, लुक एंड फील के लिए क्या यूज करते हैं, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है टास्क 2। अब बात करते हैं मोर HTTP वर्ब्स एंड रिक्वेस्ट फॉर्मेट की। ठीक है, तो देखो करीब 9 डिफरेंट HTTP वर्ब्स होती हैं। वर्ब्स जैसे कि गेट, पोस्ट, मैंने आपको बताया था, ऑप्शन, ये सब, हेड। ठीक है, तो ऐसी 9 होती हैं, हर एक का डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक है, हम गेट को हम देख चुके हैं, वो रिट्रीव करने के लिए होता है। ऐसे ही एक होता है पोस्ट। पोस्ट क्या करता है, गेट होता है वेब सर्वर से डेटा लेके आता है, पोस्ट वेब सर्वर पे डेटा लेके जाता है। जनरली जितना भी फॉर्म आप कहीं भी देखोगे ना जिसमें हम इनपुट करते हैं, जैसे फीडबैक फॉर्म हो गया, ठीक है, आप उसमें फिल करते हो कुछ इनपुट फील्ड्स, आपने देखे होंगे जनरली फीडबैक फॉर्म्स। तो उसमें कुछ भी आप जब राइट करते हो और जब सबमिट बटन दबाते हो तो एक फॉर्म एक्शन होता है, वो होता है पोस्ट। तो जो रिक्वेस्ट जाती है वो गेट की बजाय पोस्ट जाती है, क्योंकि डेटा हमारा जो हमने इनपुट करा है वो सर्वर पे जाएगा। ठीक है, तो जो सर्वर पे जाएगा इज अ पोस्ट, और जो सर्वर से आएगा दैट इज अ गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब HTTP रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आती है वर्ब एंड द अदर थिंग इज पाथ। जैसे कि इसको देखो, गेट और उसके बाद पाथ index.html। दैट मीन्स कि भाई index.html लेके आओ। अब ये तो बताना पड़ेगा ना सर्वर को कि क्या लेके आओ, तो दैट इज वाई हमने यहाँ पे पाथ देते हैं हम यहाँ पे index.html। ये कहाँ पे, रूट में index.html पड़ी है, मतलब रूट मतलब जो सर्वर का रूट है, मैं वैसे लिनक्स वाला रूट नहीं कह रहा, तो जो सर्वर का जो रूट पाथ है वहाँ से index.html मुझे लेके आओ, ये मैं सर्वर से कह रहा हूँ। उसके बाद बात आती है हेडर्स की। ठीक है, हेडर्स क्या होता है, वो रिक्वेस्ट की थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, किस टाइप की रिक्वेस्ट है, इनकोडिंग कौन सी है, ठीक है, मेथड कौन सा है, सब। कुकीज़ भी जनरली रिक्वेस्ट हेडर्स में आती है। फिर फाइनली आती है बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट में बॉडी इंपॉर्टेंट है, पोस्ट रिक्वेस्ट बिना बॉडी के आपकी वैलिड नहीं होती। गेट रिक्वेस्ट में बॉडी आ सकती है बट उसको जनरली सर्वर इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो गेट रिक्वेस्ट में जनरली बॉडी नहीं आती, अगर आती भी है तो सर्वर इग्नोर कर देता है। नाउ हेयर इज एन एग्जाम्पल फॉर अ गेट रिक्वेस्ट। देखो इसको हम देख लेते हैं, गेट main.js। तो मैं सर्वर से कह रहा हूँ कि भाई main.js फाइल ले आओ प्रोटोकॉल HTTP यूज करके, और कौन सा होस्ट है मेरा, इस ये वाला, ये IP एड्रेस हो गया, ये हो गया वेब सर्वर का पोर्ट 8081। कनेक्शन भाई अलाइव रखना। ठीक है, यूजर एजेंट स्ट्रिंग क्या बताती है, ब्राउजर बताती है। ठीक है, कौन सा ब्राउजर यूज हो रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी बता देती है कई कई केस में, जो कि अच्छा नहीं होता, ये एक इटसेल्फ एक फाइंडिंग है। तो ये विंडोज 10 यूज कर रहा है 64 बिट का, देखो x64 भी लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्रोम ब्राउजर 80 है, सफारी का भी दे रखा है। ठीक है, एक्सेप्ट दे रखा है, इसने सारा पाथ दे रखा है, एक्सेप्ट कर सकते हैं कहीं से भी। रेफरर वही है जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। एनकोडिंग gzip और डीफ्लेट है, एनकोडिंग टाइप है बेसिकली। लैंग्वेज कौन कौन सी, US इंग्लिश, ब्रिटेन की इंग्लिश, और क्यू फैक्टर दे रखा है, EN इंग्लिश ही है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि हम रिक्वेस्ट से ही पता कर सकते हैं कि क्रोम वर्जन 80 और विंडोज 10 से ये रिक्वेस्ट करी गई है। तो ये कह रहा है देखो फॉरेंसिक्स और पैकेट एनालिसिस में काम आ सकता है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने देखो रिक्वेस्ट समझा दिया इसका। आपको क्या करना है, आपको कोई भी वेबसाइट को खोलना है। ठीक है, जैसे ये google.com ही खुली हुई है, चलो तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये google.com नहीं, मैं कोई और वेबसाइट खोल लेता हूँ। कौन सी वेबसाइट करूँ, चलो demo.testfire.net। ठीक है, अब आपको ब्राउज़र खोलना है, जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र खोल रखा है, तो आपको साथ के साथ करना है, दूसरी वेबसाइट के लिए करना। पहले इसको देख लो, फिर उसके बाद आपको दबाना है F12 दबाने के बाद आपकी एक ऐसी विंडो खुल जाएगी। उसके बाद आपको जाना है नेटवर्क में। ठीक है, नेटवर्क में जाने के बाद आपको उसको रीलोड करना है। ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ, इसको व्हाट्स न्यू को हटाओ। ठीक है, तो देखो इस पेज को लोड होने के लिए, demo.testfire.net को लोड होने के लिए क्या क्या फाइल आ गई है, demo.testfire.net, ये इसमें CSS देखो, स्टाइलिंग के लिए CSS, इसमें लोगो है, ये अल्टोरो म्यूचुअल के लिए ये लोगो है, हेडर की पिक है पूरी, ये वाली हेडर, GIF, ये JPG और JPG। तो ये सारी फाइल आती है कहाँ से,
नेटवर्क से F12 मैंने की यूज़ करी थी, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट का आपको देखना है साथ साथ, ठीक है। वीडियो को स्टॉप कर देना और ये करके देखना, तभी आप देखो चीज़ें सीख पाओगे। अब इस पर हम क्लिक करते हैं और हम इसको करते हैं, एक बार इस पर डबल क्लिक करते हैं, नहीं डबल क्लिक से तो ओपन हो जाती है। मुझे देखना है ये रे हेडर्स, ये देखो। ओके, तो इसमें हेडर्स में आप देख सकते हो, देखो रिक्वेस्ट यूआरएल, मेथड कौन सा है, गेट है, रिमोट एड्रेस ये है, रेफरल पॉलिसी ये है। रिक्वेस्ट हेडर देखो यहाँ पे देख सकते हो आप सारे रिक्वेस्ट हेडर्स, एक्सेप्ट, इनकोडिंग, लैंग्वेज, कैश कंट्रोल, कनेक्शन, कुकी देखो मैंने कहा था ना कि कुकी वैल्यू भी आ सकती है इसके अंदर। demo.testpy.net होस्ट है, ठीक है। यूजर एजेंट स्ट्रिंग दे रखी है, देखो विंडोज 10 में यूज कर रहा हूँ, 64 बिट है ये, और क्रोम यूज कर रहा हूँ। तो ये रिक्वेस्ट हेडर ऐसे देखते हैं। अब वापस आ जाते हैं रिस्पॉन्स पे। तो जब हम कभी रिक्वेस्ट करते हैं वेब सर्वर से तो उसका रिस्पॉन्स आता है। अब रिस्पॉन्स क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। कोई भी रिक्वेस्ट की जो रिस्पॉन्स है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो जो पहली लाइन होती है वो स्टेटस बताती है कि जो तुमने रिक्वेस्ट करी है वो मैं फुलफिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता एज अ वेब सर्वर। तो एक कोड होगा। अगर आप 404, तो देखो आपको पता ही होगा, जनरली लाइफ में हर एक बंदे ने जिसने भी इंटरनेट चलाया है उसने 404 तो देखा ही देखा होगा, ठीक है। तो नॉट फाउंड होता है 404। तो ये होता है स्टेटस कोड का ब्रेकडाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जिंदगी भर काम आने वाली चीज़ है। कभी भी कोई सी भी डीबगिंग करो, वेब डेवलपर बनो, कुछ भी बनो, सिक्योरिटी में जाओ, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी करोगे ना, ये काम आएगा ही आएगा। तो मैं बता देता हूँ, देखो 100 से लेके 199 तक इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए। जो जनरली हम देखते हैं वो होता है 200 की सीरीज, वो होता है सक्सेस रिस्पॉन्स। कोई भी गेट रिक्वेस्ट का अगर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आता है तो बेसिकली 200 होता है वो, या फिर 200 से 299 के बीच कोई भी रेंज कर सकता है। 300 वाले सीरीज के जो रिस्पॉन्स होते हैं 300 से 399, दैट आर रीडायरेक्ट। जैसे मान लो मैं टाइप कर रहा हूँ bing.com और bing.com में मैंने कुछ टाइप करा तो वो रीडायरेक्ट कर सकता है मुझे किसी और पेज पे, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहीं और से मिलेगी, ठीक है, तो वो हो जाता है रीडायरेक्ट। या जैसे अगर मैं किसी पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ बट उसमें मैंने लॉगिन नहीं करा हुआ, तो वो मेरे को रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे सबसे पहले, ठीक है। तो 302 जाता है जनरली। 400 सीरीज वाले हमेशा क्लाइंट साइड के एरर होते हैं, ये डीबगिंग में बहुत कम आएगा, मैं फिर दोबारा इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। तुमने कुछ भी अगर गड़बड़ी करी है ना तो क्लाइंट साइड के एरर आते हैं। क्लाइंट मतलब ब्राउजर बेस्ड, ठीक है, तो ब्राउजर साइड के, जैसे मान लो मैंने कोई एक ऐसी रिक्वेस्ट भेजी जो कि सर्वर तक जाएगी ही नहीं, वो रिक्वेस्ट ही गलत है। तो जैसे बैड रिक्वेस्ट है 402, सिंपल 404, मैंने कुछ ऐसा पेज मांग लिया जो कि सर्वर पे है ही नहीं, 404 दैट इज नॉट फाउंड, तो वो क्लाइंट साइड के एरर होते हैं। 500 के होते हैं सर्वर एरर, मतलब सर्वर ने कोशिश करी बट कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसके एंड पे, जैसे बैड गेटवे 502 कई बारी आ जाता है। आज ही आया था मुझे ऑफिस में, मैं कुछ ट्राई कर रहा था, ऑफिस का एक पेन टेस्ट कर रहा था, उसमें 502 आने लग गया था, तो मैं डीबग कर रहा था उसको, मुझे याद था 502 बैड गेट पे होता है। तो ये इसीलिए काम आता है, आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए इन स्टेटस कोड की तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। मैं क्लिक करके भी एक बार दिखा देता हूँ, देखो ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा, इसको आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। वापस आ जाते हैं। तो रिस्पॉन्स हेडर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब रिस्पॉन्स हेडर भी एक बार देख लेते हैं, कहाँ खुला था वो पेज, हाँ ये रहा रिक्वेस्ट हेडर, ये रहे, देखो रिस्पॉन्स हेडर आपका ये रहा, यहाँ पर रिस्पॉन्स में चले जाओ। अच्छा ये तो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स हेडर में चले जाते हैं। रिस्पॉन्स हेडर ये रहा, व्यू सोर्स, ये देखो HTTP 200, मैंने उससे पेज मांगा सर्वर से, उस पर था तो 200 आ गया। सर्वर कौन सा यूज़ हो रहा है ये भी एक फाइंडिंग होती है, स्मॉल मतलब लो सिविरिटी फाइंडिंग बोलते हैं इसको, कि ये अपाचे कोएट का ये वर्जन यूज़ कर रहा है। ये वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है ऑलरेडी, इसीलिए यहाँ पे सर्वर दिखा रहा है, नहीं तो आपका यहाँ पे सर्वर नहीं दिखाएगा। बग बाउंटी में भी आप इसको कई बारी देख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा इशू मिल जाता है तो कई आपको पैसे मिल जाते हैं, $50 $100 इसी चीज़ पे खाली। तो ये भी एक फाइंडिंग होती है। कंटेंट टाइप क्या है, जो टेक्स्ट और HTML यूज़ कर रहा है, जो कंटेंट टाइप है मतलब जो डेटा जो जा रहा है वो टेक्स्ट और HTML की फॉर्म में जाता है। ट्रांसफर एनकोडिंग चंक्ड है, डेट ये है, ठीक है, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अभी 21 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ
ठीक है, तो ये हो गया रिस्पॉन्स हेडर। तो रिस्पॉन्स हेडर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार बताया था कि कौन सा वेब सर्वर है, ठीक है। कुकीज़ भी कई बार दे देता है, जो कि बाद में कभी किसी टेस्ट में काम आ सकती है, सेशन मैनेजमेंट रिलेटेड अटैक्स में काम आ सकती है। तो जैसा उसमें हमने अभी देखा, ऐसे ही ये देखो, इसमें भी देख सकते हैं गेट रिक्वेस्ट का 200 सीरीज़ का रिस्पॉन्स है, बाइट्स है, एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट, लास्ट मॉडिफाइड, console.log, ये तो हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। What verb would be used for a login? देखो, लॉगिन करना है, दैट मीन्स हमें कुछ डेटा भेजना पड़ेगा सर्वर पे। अगर हम यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करके जब सबमिट करेंगे तो वो सर्वर पे जाएगा, तभी तो मैच कर पाएगा सर्वर। अगर हम सीधे ही कहेंगे कि भाई मुझे लॉगिन करना है, ठीक है, तो लॉगिन पेस्ट को सर्वर दे सकता है, बट जब आप क्रेडेंशियल्स डालोगे उसमें तभी तो आप लॉगिन कर पाओगे ना। तो कुछ डेटा आपको भेजना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड आपको भेजना पड़ेगा, या OTP अगर है तो OTP भेजना पड़ेगा। तो कुछ भी आप सर्वर पे भेजोगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट में जाएगा। तो व्हाट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट वी वुड बी डूइंग इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। तो पोस्ट रिक्वेस्ट हम भेजेंगे। What verb would be used to see your bank balance once you are logged in? अगर तुम लॉग इन कर चुके हो और तुम्हें बैंक बैलेंस देखना है तो तुम सर्वर से मांगोगे कि भाई मुझे एक ऐसा पेज लेके आओ जो मेरा बैंक बैलेंस दे। जैसे आप कोई भी वेबसाइट HDFC बैंक ले लो, यस बैंक ले लो, ऐसे कोई से भी बैंक पेज पे जब जाओगे तो जब आप बैंक बैलेंस देखते हो तो एक गेट रिक्वेस्ट बैकग्राउंड में जाती है। कभी भी आप F12 दबा के नेटवर्क में जाके, जैसे मैंने आपको दिखाया है, आप ये चेक कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। ऐसी चीज़ें करा करो, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, सो वो गेट रिक्वेस्ट होती है। डज द बॉडी ऑफ अ गेट रिक्वेस्ट मैटर? तो हमारा इसमें आता है नो, ठीक है। क्यों मैटर नहीं करती? क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है कि जो बॉडी में जो डेटा होता है वो वैलिडेट होता है सर्वर पे, तो उसमें डेटा आएगा ही आएगा, तभी तो पोस्ट रिक्वेस्ट है। गेट रिक्वेस्ट में आप जितना मर्जी आप बॉडी में डेटा डाल दो, मैटर नहीं करता, तो इसका आएगा नहीं। व्हाट इज द स्टेटस कोड फॉर आई एम अ टी पॉट? तो इसको देखो, हम सीधे जाते हैं Ctrl+C और Ctrl+V, तो ये आता है 418। ये मोजिला का रिस्पॉन्स है 418, तो मैंने यहाँ से इसको ढूंढ के निकाला, सिंपल सीधी सी बात है। What status code will you get if you need to authenticate to access some content and you are unauthenticated? ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेटस कोड है अगर तुम्हें किसी वेब पेज के लिए ऑथेंटिकेशन करना है, तुम मतलब क्रेडेंशियल्स तुम्हें चाहिए, बट तुमने कहीं क्रेडेंशियल्स डाले नहीं और तुम्हारे पास है भी नहीं, ठीक है। तो क्रेडेंशियल्स उसको चाहिए बट यू आर अनऑथेंटिकेटेड, तुमने ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल नहीं डाले और तुम उसको एक्सेस कर रहे हो, तो कौन सी आएगा? सबसे पहले सीरीज की बात करते हैं। हमने क्लाइंट साइड पे गलती करी है, मतलब हमारे पास क्रेडेंशियल नहीं है उसके और हम उस पेज को कर रहे हैं, तो उस सर्वर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सबसे पहले ये क्लाइंट साइड पे गलती हो जाएगी, तो क्लाइंट साइड दैट मीन्स 400 सीरीज और 401 होता है इसका। देखो, अगर मैं बात करूं HTTP 401, ये देखो अनऑथोराइज्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अनऑथोराइज्ड के लिए 401। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, और थर्सडे 10 बजे रेडी रहना। हम देखेंगे कुकीज़ के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेशन मैनेजमेंट रिलेटेड जितने भी अटैक्स होते हैं बिना कुकीज़ के पॉसिबल बहुत ही रेयरली हैं, ठीक है। तो कुकीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं सेशन को मैनेज करने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे मिनी CTF, उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। जितनी भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आप इसको कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करना, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे पूछना, कहीं भी पूछना, डिस्कॉर्ड पे पूछना, फेसबुक पे पूछना, पर डाउट नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, ये प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेहनत करता हूँ। सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो उसको डिसलाइक करना, पर कुछ ना कुछ करके जाना। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे कुकीज़। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।